बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अलजेब्रा का पार्ट है। सिंपल से चैप्टर है, ज़्यादा हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर बोर्ड के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। क्वेश्चन है 2013 का। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 है। देखिए, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक्सिस बनानी होगी और फिर उससे हम लोग समझेंगे कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है उसके कितने सॉल्यूशन है। देखिए, ये है 0 0, इसका मतलब x और y दोनों 0 है। ये जो y इक्वल टू 0 है इसका मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ y इक्वल टू -5 है, मीन्स अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब -5 है तो यहाँ होगा, तो ये बनेगा, ये y इक्वल टू -5 है। अब देखिए, आप समझिए, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं ये दोनों, तो इसका मतलब है कि कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब कि दे विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। इसका मतलब दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, they don't have any solution, तो उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। दिस इज, क्योंकि लाइनें एक दूसरे को कहीं मिल ही नहीं रही हैं। सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कॉमन हो दोनों लाइन के लिए, वो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 2017 में आया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए, एक इक्वेशन ये है और एक ये है, हैज़ नो सॉल्यूशन। मैं आपको समझाते चलूँ कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं, एक्चुअली में 4x - 3y और -9 इज इक्वल टू 0, एक तो ये है, और दूसरा है 2x + ky - 11 इक्वल टू 0, ये दूसरा है। इन इक्वेशंस को कंपेयर करना होता है a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 से, एंड a2x + b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से। आप देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि नो सॉल्यूशन है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब फॉर नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन अगर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि a1/a2 विल इक्वल टू b1/b2। ये ऐसा होगा। सॉल्व कर लीजिए। 4/2 इज इक्वल टू -3/k। ये देखिए, 2 से ये कैंसिल हो गया। तो अगर आपसे कोई कहता है k की वैल्यू बताइए, तो योर आंसर विल बी 3/2। दिस इज योर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी यहाँ 3 छूट गया है, एक्चुअली में ये 3 है। कैलकुलेट एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। इस लाइन से बाउंड एरिया निकालना है। देखिए, इसमें मैं आपको एक बढ़िया चीज़ सिखाऊंगा कि अगर एक लाइन गिवन हो तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे, एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक लाइन गिवन है x इज + y इक्वल टू 10, इसको हम प्लॉट करेंगे। अब समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन आपको मिला, तो आप इसको प्लॉट करने के लिए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं, ये 0 0 है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y 10 मिलेगा। x 0 होता है y एक्सिस पर, मतलब यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0,10, और इसी में आप y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो x की वैल्यू 10 मिलती है, मतलब y 0 यहाँ होता है, तो 10,0। अब आप इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए,
ये मिला दिया आपने। आप देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि ये है। अब इसका एरिया बताना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया बताना कितना इजी है। देखिए ये हाइट हो गया, इसको ओ ए और बी कह दीजिए। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट। हाइट का मतलब देखिए 0 से लेकर ए कहाँ पर है, ये देखिए 10 है, तो ये 10, और बेस 0 से लेके 10 वो भी 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 50 स्क्वायर यूनिट। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एरिया निकल गया। जब भी कभी आपको लाइन प्लॉट करना हो तो आप ये किया करें, x की वैल्यू 0 पुट करें, y निकाल ले, y की वैल्यू 0 पुट करें, x निकाल ले, और ये इससे बनने वाला जो पॉइंट होगा वो 0 10 होगा। 0x है, इसका मतलब ये y एक्सिस पर पड़ेगा, और इससे बनने वाला पॉइंट 10 0 होगा। 0 y है, इसका मतलब कि ये x एक्सिस पर पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है। और आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन समझिए, एकदम सिंपल एंड इजी है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन अगर हुआ तो कंसिस्टेंट, नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट। तो आप देखिए पहले a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -4, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है 9। तो a1/a2 कंसिस्टेंट चेक करना है, तो मुझे ये जानना होगा a1/a2 की वैल्यू है 3/2, b1/b2 की वैल्यू है बच्चों 6/-4 जो कि 3/-2। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसा है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ गया तो बस कंसिस्टेंट, यह आपका आंसर हो गया। जैसे सॉल्यूशन नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया, ऐसे ही छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर इक्वेशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर अपन इसकी बात करें तो बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये होता है। तो इसका मतलब 2/k+1 इज इक्वल टू -3/1 - 2k। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 - 4k इक्वल टू -3k और -3। अब सॉल्व कर लीजिए तो 2 + 3 इज इक्वल टू -3k और +4। यहाँ पर आप देखेंगे तो k इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू निकल कर आ गई। टोटल 8 में आया हुआ क्वेश्चन है, k इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका समझते हैं बच्चों। इसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है द सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो पहले आप लेट कर लीजिए, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का द सम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ये समझने वाली बात है। तो x + y इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द 2 × y - 3। थोड़ा सा सॉल्व करिए तो x - y इज इक्वल टू -3, दिस इज इक्वेशन 1। आगे लिखा इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 1, मतलब कि x - 1/y - 1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू y - 1, यहाँ से हो जाएगा 2x - 1 और -1 इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आप देखोगे कि x - y - 3 और 2x - y और -1 इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ -x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 2। जैसे ही आपको x की वैल्यू 2 मिली, आप उसका यूज़ करके y निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -3 और -2।
तो y की वैल्यू 5। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन बताना है। नाउ फ्रैक्शन इज क्या होगा फ्रैक्शन, वो देख लीजिए 2/5 वो फ्रैक्शन होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट की बात की तो 11 का क्वेश्चन है। लेट 2 डिजिट नंबर बी, 2 डिजिट का नंबर कुछ मान लिया गया 10x + y, ऐसा मान लिया गया। नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब 10y + x जब करेंगे तो द 2 डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, जो गिवन नंबर है उसमें से 18 कम कर दें, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, इसमें 18 ऐड कर दे तो उसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका y - x = 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये सब इधर लाऊंगा, 9 के मल्टीपल बनेंगे, 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए एक बात इन्होंने कही है कि यहाँ पर जो दोनों डिजिट है ना उनका सम 12 आ रहा है, x + y = 12, और ये रिजल्ट आया हुआ है। यहाँ लिख दीजिए -x + y = 2, ये डिलीट हो गया, ये 2y की वैल्यू आ गई 14, तो y की वैल्यू 7। जैसे ही y की वैल्यू 7 आई यहाँ यूज़ करिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, x की वैल्यू हो जाएगी 2, हाँ 5 आ जाएगी। अब नंबर बताना है, हेंस द नंबर इज 10 × x + y जो कि 7 है, तो 57। ये वो 2 डिजिट का नंबर है जो बाकी सारी कंडीशंस यहाँ जो गिवन है उनको फुलफिल कर रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। वहाँ जाना नहीं उतना दूर। देखिए 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3k - 3 = 2k - 1, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा k = 2। ये वैल्यू आ गई k की। इस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब देखिए सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत सिंपल इजी है। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24। इसको देख लीजिए, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 7y = -21 बच गया, तो y की वैल्यू -3। ये जो y की वैल्यू -3 आई है, इसको कहीं पर भी यूज़ कर लो तो ये हो जाएगा 2x और -9 = 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। कहीं पर भी यूज़ कर लो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा। नाउ जो उन्होंने लिख के रखा है y = mx + 3, तो दिस इज -3, और यहाँ पर आ जाएगा 5m और +3, 5m + 3, तो m की वैल्यू हो जाएगी -6/5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग इसमें नेक्स्ट में लेक्चर में थोड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, वो उनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।